शुरुआत आपसे, जब आपने पहली बार ये दृश्य देखा तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए, आलोक जी? हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही कटु अनुभव था, दयनीय अवस्था थी। बांध करके लाया गया था कैदियों के तरीके से। और भारत सरकार लगातार अब अमेरिका से बात कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है अमेरिका सरकार से कि निर्वासन के समय भारतीयों को कोई भी दुर्व्यवहार न किया जाए। अमेरिका के द्वारा उनके यहाँ एक ICE उनका एक संगठन है जो निर्वासन का काम करता है अवैध रूप से घुसे हुए घुसपैठियों के खिलाफ। घुसपैठियों के खिलाफ अमेरिका अपने कानूनों के तहत कार्रवाई करता आ रहा है। और अमेरिका में घुसना या पूरे विश्व से जो है लोग अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हैं कि वहां जाकर के उनको एक अच्छी लाइफ मिल सके, लेकिन अवैध रूप से अप्रवास में कई बार लोग बड़ी अमानवीय स्थिति में फंसते हैं। कई लोगों की जान चली जाती है। जो रूट तय होते हैं, डंकी रूट जिसको हम कहते हैं, उसमें तमाम जंगलों में, समुद्र में, कई विपरीत परिस्थितियों में अमानवीयता के आधार पर वो लोग पता नहीं किस लालच में वहां जाते हैं, लेकिन यह चलता आ रहा है। मेरा इतना ही कहना है कि अवैध अप्रवासी को वापस बुलाना हर देश का फर्ज है और अमेरिका अपने कानूनों के तहत ऐसा करता आ रहा है। 2009 से लेकर के 2024 तक ब्रजेश जी अभी तक 15,564 लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। 2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 865, 2023 में 617 और 2024 में 1368 और 25 में अभी 104 लोग आए हैं। महिलाओं और बच्चों को बांधा नहीं जाता है। अब अमेरिका की सरकार अपने अवैध अप्रवासियों, जिसको वो घुसपैठिया मानती है, और अमेरिका प्रशासन ने जो अभी नया प्रशासन बदला है उसमें घुसपैठियों को बड़ा ही शत्रु के रूप में उन्होंने चिन्हित किया है और कानून के तहत वो अपने कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे नियमित भारतीय हैं, जो वीजा पर गए हैं, जो लगातार वहां पे काम कर रहे हैं, उनको उनके सारे लेकिन आलोक जी, इसके पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है कि पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और इतने अमानवीय, अपमानजनक और जालिमाना तरीके से भारतीयों को लाया गया हो, वो भी अमेरिकन सेना का जहाज भारत की भूमि पर उतरता है। ऐसा उदाहरण और दृष्टांत ये पहली बार है। अरे ब्रजेश जी, अमेरिकन के विमान शुरू से आते आ रहे हैं। जो ICE है, ICE जो संस्था उनके बाहर डिपोर्ट करती है, जो इमिग्रेशन सिस्टम है उनके यहाँ का, वो सेना के विमान उनके पास हैं। वो सभी देशों में भेजते हैं इसी तरीके से, खाली भारत में नहीं भेजे गए हैं। अभी चूंकि उतरा है, उसका वीडियो रिलीज हुआ है तो हमको और आपको जानकारी हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है और अमेरिका सरकार अपने कानूनों के तहत करती है। उन पर हम भारत के कानून नहीं थोप सकते। हमारी दृष्टि से जो अमानवीय है, हो सकता है कि अमेरिका की सरकार का वो कानून है उनका, लेकिन हमने इसका विरोध दर्ज किया है और भारत सरकार के विदेश मंत्री अमेरिकन सरकार के विदेश मंत्री से बराबर बात कर रहे हैं। आप तो बड़े मशहूर पत्रकार और लेखक विश्लेषक भी हैं, आप खूब पढ़ते लिखते भी हैं। आपने निश्चित तौर पर जेनेवा संधि के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जेनेवा संधि इस बात के लिए दुनिया के हर देशों को इंश्योर करती है कि जो भी अवैध तरीके से किसी देश में घुसपैठ किए हों या प्रवासी हों, उनको जब आप डिपोर्ट करते हैं तो उनके साथ सामान्य मानवीय व्यवहार किए जाएंगे। ये जेनेवा चार्टर स्पष्ट रूप से कहता है। और जिस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों के साथ व्यवहार हुआ, हमारे देश के नागरिकों के साथ, उसके भारत सरकार को उसे प्रोटेस्ट करना चाहिए अमेरिका के सामने। हाँ, निश्चित रूप से भारत सरकार ने बात कर रही है कि अमानवीयता ना हो, उनसे एक मानवता का व्यवहार किया जाए। है तो वो घुसपैठिए, भले ही हमारे हो, तो घुसपैठियों के साथ जो भी व्यवहार हो वो उचित हो और उनके स्वास्थ्य की, उनके भोजन की, उनके आकस्मिक कोई चिकित्सा की व्यवस्था होती है और उनकी डिग्निटी की करता है, उनकी डिग्निटी की। जी बिल्कुल होनी चाहिए डिग्निटी। ऑलराइट, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने डिप्लोमेट हैं और उन्होंने